औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाम सिटी रेजिडेंसी, ये एक चंद दिनों से वीडियोस चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि अवाम उन्नास को, मुतासरीन को, ब्रोकर हजरात को, जो भी मुतासिर हैं, उनके साथ जो फ्रॉड किया गया उसके बारे में आगाही दे दूं कि पाम सिटी रेजिडेंसी ये जो मुस्तहकम ईमान बिल्डर एंड डेवलपर है, इसके नाम से किसी इदारे में कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है। और अवाम उन्नास जिन जिन को ये फ्रॉड स्कैम के जरिए ये फाइल दी गई, ये जो फाइल दी गई, तो जरा इसमें आप जब फाइल खोलेंगे और आगे आपको मैं इसकी रसीदें, अलॉटमेंट ऑर्डर भी दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो ये आप देखें कि उसमें कहीं भी प्लॉट नंबर, एरिया, जगह, सर्वे नंबर नहीं लिखा हुआ। यानी वो किसी इदारे से भी अप्रूव ही नहीं है और ना ही इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है। और एक भी सोसाइटी किसी इदारे से लेआउट के साथ, नक्शे के साथ अप्रूव नहीं है। ना ही ये कंपनी एफबीआर में जो अवाम उन्नास को करोड़ों रुपए, वहां ये 3 पार्टनर, 2 पार्टनर, 1 पार्टनर, ये देख लें, क्योंकि मेरे पास एज ए चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस आए तो मैंने जब चीज़ों को समझा, देखा, जाना, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। मैं नेप का भी आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपनी रसीदों में और फाइल में देखें कि कहीं भी प्लॉट नंबर, एरिया, लोकेशन नहीं लिखा हुआ। अब आ जाए, ये एग्रीमेंट है उस जमीन का जो किया गया था, फेज 1 का, जो 3 बिल्डर हजरात के नाम है और तीनों के एनआईसी ब्लॉक है और एक का नेब में रेफरेंस दायर होने की वजह से ब्लॉक है एनआईसी। अब मैं आपको वो भी नेब का लेटर भी दिखाता हूं कि नेब में जो जमीन रेफरेंस में है, वो जमीन के प्लाट अवाम को कैसे बेच दिए गए। और इसमें 4 नंबर क्लॉज क्या कहता है, जिसने जगह बेची थी इनको, फरीक दोयम कागजात रजिस्ट्री करवाने तक किसी भी शख्स या इदारे से मज़कूरा जमीन के मुतालिक कोई भी लेन देन, मिसाल के तौर पर कोई प्लानिंग या बैंक लोन वगैरह, यानी किसी भी शख्स या इदारे से किसी किस्म की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। और ये वो नेब का लेटर है, ये वो नेब का लेटर है। अवाम के पास तो नहीं होगा प्लाट नंबर, लेकिन मैं दिखा रहा हूं, ये देख लें, ये क्या लिखा हुआ है। जो इनका पार्टनर है इकबाल वोरा, और ये देख लें नेब। तो अवाम उन्नास जाएं और बिल्कुल अपना हक लें, हक हासिल करें, और अवाम खुद बैठ के चेक करे कि कौन सी फाइल किसने किसके कहने पर बेची, किसने किसको दी, किस ग्राउंड पर दी, किस रियलिटी पर दी। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये सबके एनआईसी चेक करवाए जाएं, क्यों बंद है। तो ये सारी चीज़ें अवाम के सामने आ जाएंगी। मेरा काम शुरुआत तो सोशल एक्टिविटी के साथ होता है, लेकिन जब गहराई में गया तो मेरे ख्याल में अवाम को इतला देना ज़रूरी है। और भी बहुत से कागजात हैं जो मैंने हासिल किए हैं, और हिसाब के लिए बिठाने के लिए जब किया गया तो पता चला, ये कागजात वसूल हासिल करता रहा मैं, कि ये तो पूरा फ्रॉड है। और सोसाइटी, कंपनी के नाम पर ही सोसाइटी बेची जा सकती है, फर्द वाहिद के नाम पे प्लॉट बेचा जा सकता है। तो अगर फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो भी है, ये अगर इनके पास डॉक्यूमेंट है तो ये अवाम के सामने रख दें और इनसे पूछा जाए कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो दिया, तो वो अवाम से जब पैसा लिया तो सेल एनओसी का है, इदारों की एसबीसी के नक्शे का है, प्लाटिंग के। तो अवाम उन्नास को, ब्रोकर हजरात को और जो भी मुतासरीन है, इनको इनका हक
मिलना चाहिए, और जिन्होंने पैसा लिया है वही जिम्मेदार है और वही देंगे। और नैब के साथ साथ ये तो एक नैब वाला हो गया, ये फेज 3 गया। फेज 2 की जमीन का इनको बोले मुस्तहकम पाकिस्तान के नाम से ये फाइल आवाम को दिखाएं, नक्शा दिखाएं एसबीसी का और इदारों का, और फेज 1 जो कहते हैं इसका ये नक्शा दिखाएं, एसबीसी की सेल एनओसी दिखाएं, और लोग खुद से अपनी अपनी फाइलें लेकर वहां पर इनसे कहें कि भाई ये प्लॉट दें। सिर्फ लीज करा लेना, यानी आपने प्लॉट लिया सोसाइटी का, और अगर ये प्लॉट के नाम पे पैसे लेकर, डेवलपमेंट के नाम पे पैसे लेकर आपको जाती तौर पर टुकड़े जो है वो ट्रांसफर करा दें, तो वो गैर कानूनी है, जो के इदारों से पास मुस्तहकम ईमान बिल्डर एंड डेवलपर का इनसे कहें कि सरकारी एनओसी और लेटर दिखा दें कि ये कहाँ रजिस्टर्ड है और किससे इजाजत ली। ये आपको दिखा देंगे तो सच्चे हैं। और फेज 3 का इनसे पूछें, या फेज 1 या जो भी फाइलें दी उसमें सर्वे नंबर, प्लॉट कहां पर है, क्या लोकेशन, आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ ऑफिस का, इस पर ही सारी फाइलें भेज दी। एड्रेस क्या है, कौन सी जगह इनको बेच रहे हैं, तो ये आवाम देखें, वकील रखें। और ये मुस्तहकम ईमान बिल्डर एंड डेवलपर के नाम पर जो पैसे लिए गए, पाम सिटी रेजिडेंसी, ये तमाम इदारों में जाकर मालूमात करें कि ये कहां पर एग्जिस्ट करती है। पर्सनल नाम से आप प्लाट नहीं कोई भी बिल्डर बेच सकता जब तक वो सोसाइटी रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि कई एकड़ों की रेजिडेंस पॉलिसी के तहत बनता है। तो ये ज़रूर इस पर विजिट करें और रसीदें देखें। जो रसीदें दी हैं उस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, पाम सिटी आसमान में, हवाओं में किधर है। तो जो भी फ्रॉड हुआ, मेरा काम था अवाम उन्नास को रोकना कि बराए मेहरबानी अपने पैसों को ज़ाया ना करें और मुतमईन होकर लें, और जो भी ब्रोकर हजरात, जो भी भाई हैं और मुतासिरीन हैं, उनको इनका हक मिलना चाहिए।